हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी अल्फा। माय नेम इज शिवेंदु जशवी। तो बहुत सारी बच्चों की शिकायतें थी कि जी क्लास बीच बीच में बार बार डिसकंटिन्यू हो रहा है। अब से कंटिन्यू रहेगा। हमने स्टूडियो भी रिलोकेट कर लिया है, सब कुछ सेट है, बिल्कुल ऑल सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बच्चे लेक्चर नंबर 4 है आज का। और अब तक हम लोग जो है पढ़ चुके हैं बेसिक चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज। साथ ही हमने ओम्स लॉ डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर को कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे इस पे क्वेश्चन। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं हमसे। तो एक तो डेफिनेटली क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा रेसिस्टर पे, ये श्योर है। 5 मार्क्स आज के लेक्चर से आपका सिक्योर हो जाएगा। तो समझिए, अगर आपने आज के थ्योरी को, आज के लेक्चर को बढ़िया से देख के समझ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो 5 मार्क्स हमारे बोर्ड एग्जाम में एकदम डेफिनेटली सिक्योर हैं। ठीक है, तो कैसे रेसिस्टर को हम कंबाइन करके सॉल्व करते हैं। कॉम्बिनेशन की थ्योरी तो हम पढ़ चुके हैं। अगर हमें पैरेलल में कॉम्बिनेशन करना हो तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन। जितने रेसिस्टर है सबको हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। दूसरा तरीका हमने पढ़ा था सीरीज में कॉम्बिनेशन का। अगर सीरीज में हमें दिए हुए 3 या 4 रेसिस्टर, तो कैसे ऐड करेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था कि जी करंट जो है वो कांस्टेंट होता है सीरीज में, पोटेंशियल होता है अलग अलग रेसिस्टर के अक्रॉस। दूसरी बात हमने क्या पढ़ा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिफरेंट रेसिस्टर में, डिफरेंट बट पोटेंशियल सेम होता है अक्रॉस द ऑल रेसिस्टर विच इज कनेक्टेड इन पैरेलली। ये बात तो हम समझ चुके हैं। अब आज हमें यह समझना है कि इसे हम क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो कुछ बातें उसकी होगी। एक दो क्वेश्चन हमारा होगा रेसिस्टर पे, जिसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं रेसिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो थोड़े बहुत फील लेते हुए मिक्स करके हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग हैं आज का सेशन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बातें आपको ये बता दूं मैं कि बच्चे क्लास जो है बीच में डिसकंटिन्यू भले हुआ हो, बट शेड्यूल तो यही मेंटेन करेंगे हम लोग आगे से भी। ठीक है, शेड्यूल क्या मेंटेन करेंगे सर? शेड्यूल तो सर यही मेंटेन करेंगे आगे से भी। क्या? 12th क्लास की जो क्लास है वो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, और 10th क्लास की जो क्लास है वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ठीक है, तो इस वीक थोड़ी सी डिसकंटिन्यू रहेगी, बट आगे से सर तो यही शेड्यूल फॉलो करने वाले हैं। तो बच्चे इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सर आज के नोट्स का, क्वेश्चन का पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो बच्चे ये टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन करिए और यहां से पीडीएफ नोट्स एकदम मजेदार तरीके से डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो कैसे आसानी से सॉल्व कर देंगे इसे सर। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, कितना दिया हुआ बच्चे? ये भाई बार बार ये स्लिप क्यों हो रहा है? अच्छा, यहां से मुझे सेलेक्ट करना था। हाँ, तो क्या दिया हुआ है? वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। यानी ऐसे समझिए कि क्या क्या दिया हुआ है हमें। सर गिवन क्या क्या है सबसे पहले वो पता लगा लो। बिल्कुल लगाते हैं बेटा। देखो क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है हमें। लेंथ हमें दिया हुआ है कितना? L दिया हुआ है लेंथ। साथ ही साथ इसने क्या कहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो है A। कितना है बेटा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ठीक है, हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम। भाई रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है? सर ये तो 4 ओम दिया हुआ है। व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर? सोच के देखना, एक दूसरा वायर हमने लिया, कह रहा है कि बताओ उसका रेसिस्टेंस क्या होगा। तो हमने नाम दे दिया उसका R डैश। क्या नाम दिया हमने बच्चे? R डैश हमने नाम दे दिया। ये दूसरे वायर का रेसिस्टेंस पता करना हमें है। मटेरियल सेम है। अगर मटेरियल सेम है बच्चे तो रेसिस्टिविटी क्या होगी? भाई रेसिस्टिविटी तो सेम होगी, दोनों के लिए सेम होगी। होगी या नहीं होगी? फर्स्ट वायर के लिए भी वही होगी और सेकंड वायर के लिए भी वही होगी, क्योंकि आपने पढ़ा था रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेसिस्टिविटी क्या है? वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली रेसिस्टिविटी फर्स्ट वायर के लिए भी यही होगा और सेकंड के लिए भी यही होगा। बहुत अच्छे सर। अब देखो क्या कहता है, कह रहा है कि हैविंग लेंथ L/2। अच्छा,
तो क्या कह रहा है ये कहना चाह रहा है बेटा कि इसका जो लेंथ है ना वो पहले वाले का हाफ है, और साथ ही साथ इसने क्या बताया है, एरिया भी जो है वो पहले वाले से हाफ हो गया है, नहीं सॉरी 2 टाइम्स हो गया है ना। एरिया कितना हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है, इसे मिटाना होगा है ना। चलो एरिया कितना हो गया है सर, एरिया 2 टाइम्स दिया हुआ है। हाँ देखो बेटा एरिया 2 टाइम्स दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है ये न्यू वाले वायर का रेसिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं पुराने वाले वायर का रेसिस्टेंस लिखूं तो क्या लिखता, आर रो एल डिवाइडेड बाय ए, मैं यही तो लिखता। कितना दिया हुआ है भाई, एल एल है, ए है, रेसिस्टिविटी रो है, ये दिया हुआ बेटा रो आर कितना दिया हुआ है सर, आर दिया हुआ है 4। ठीक है, तो मैं अगर ये कहूं कि एक्चुअल में ये इक्वेशन ऐसा बन रहा है 4 इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सही सर, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गया, इसे यहां से मिटा देते हैं, अच्छा सा नहीं लग रहा है ना। हाँ चलो ये बात क्लियर होगी, हमें पता करना है न्यू वाले की रेसिस्टिविटी कितनी होगी, तो हम क्या लिखेंगे बेटा आर डैश, सोच के देखो रो तो सेम है रो, सर एल तो हाफ हो गया, तो बेटा एल अपॉन 2 हमने लिख दिया। एरिया कितना कह रहा है सर, एरिया 2 टाइम्स हो गया, तो बेटा हमने लिख दिया 2a। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आएगा सर ये रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई बाय 4। देखो कितना आसान था, है ना। अब तुम्हें दिख रहा होगा, किसी को दिख रहा है सॉल्यूशन क्या, हाँ सर लग तो रहा है सर कि सॉल्यूशन हो गया। देखो बेटा अगर मैं इस रो एल अपॉन ए इस वाले टर्म को, मैं अगर ये इस वाले टर्म को देखो, ये वाला टर्म किसके इक्वल है 4, अगर मैं बेटा ये लिख दूं, अगर मैं इस पूरे टर्म को क्या लिख दूं 4 लिख दूं, और डिवाइडेड बाय कितना लिख दूं बेटा 4, तो कितना आ जाएगा ये 1 ओम, कितना आ जाएगा रेसिस्टिविटी इसकी बेटा, नए वाले का रेसिस्टिविटी कितना आ गया 1 ओम, इसका न्यू वाले का रेसिस्टिविटी आ जाएगा। ये बात समझ आई, हाँ सर बिल्कुल आसान था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हमसे पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बातें होगी। अब देखो क्या कहता है 2 अब से, कह रहा है कि ये बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेसिस्टर 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 5 ओम एंड 12 ओम। बहुत सारे रेसिस्टर दिए हुए हमें हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं सबकी वैल्यू, गिवन क्या क्या है भाई, गिवन क्या क्या है, सबसे पहले ये लिख लेते हैं हम लोग हैं। ठीक है, तो गिवन जो भी वैल्यूज हैं उन सबको लिखते हैं हमें, क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है भाई R1 रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस है 0.2 ओम, एक दूसरा रेसिस्टर है R2 जिसका वैल्यू दिया हुआ है 0.3 ओम, एक तीसरा रेसिस्टर है R3 जिसका वैल्यू दिया हुआ है 0.4 ओम, एक चौथा रेसिस्टर है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 0.5 ओम, एक पांचवा रेसिस्टर है R5 जिसका वैल्यू दिया हुआ है 12 ओम। ये सभी कैसे कनेक्टेड है बेटा, ये सभी कनेक्टेड है सीरीज में, और रिस्पेक्टिवली हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेसिस्टर। अब आपसे क्या पूछा इसने है, आपसे इसने ये पूछा है कि 12 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा। चलिए कैसे पता करेंगे, तो इसमें एक और डेटा दिया हुआ है, वो इंटरेस्टिंग क्या है, वो 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो V कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है बेटा 9 वोल्ट। अब सर सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो बेटा सबसे पहले हम सर्किट बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्किट बनाते हैं। हम एक सर्किट बनाते हैं जिसमें हमें लगाने 5 रेसिस्टर लगाने, 3 लगा दिया हमने, चौथा भी लगा दिया हमने, ये लो 5वां रेसिस्टर भी हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हमने एक सेल लगा दिया है। ठीक है, अब हमने इसे एक सेल लगा दिया है, हमने यहां से इसे क्या किया, सेल लगा दिया। ओहो ये तो ऐसे रेज नहीं होता है, चलो इसको ऐसे रेज कर देते हैं हम, है ना, ऐसे रेज कर देते हैं। चलो भाई इसको जो है हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ऐसे हमने जो है कनेक्ट कर दिया सर्किट को। ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दिया सर्किट को हमने, तो भाई ये रेसिस्टेंस हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3, ये हो जाएगा सर R4, ये हो जाएगा R5, और सर हमने 9 वोल्ट की बैटरी लगाई है। सोच के देखो बेटा, सोच के देखो कि अगर हमसे ये पूछा है कि R5 के अक्रॉस करंट कितना होगा, R5 के अक्रॉस करंट कितना होगा, यही तो पूछा है ना हमसे।
हमसे यही पूछा है ना कि हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेसिस्टर। R5 ही तो 12 हमने माना है, यानी R5 के अक्रॉस कितना करंट होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो सिंपल है सर, आपने पढ़ाया था कि जब सर्किट सीरीज में कॉम्बिनेशन हो तो क्या पढ़ाया था सर ने? सर ने ये पढ़ाया कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन current will be same as each resistor। करंट क्या होगा? सेम होगा हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस, ठीक है, ऐसे लिखते हैं सेम एज ईच रेसिस्टर, ठीक है, यानी हर एक के अक्रॉस क्या होगा? करंट सेम होगा। तो इसका मतलब R1 R2 R3 R4 R5 सबके अक्रॉस होगा। तो सिंपल सा सोच के देखो सर्किट को सॉल्व करने का तरीका, कि अगर हम चाहते हैं पूरे सर्किट का करंट निकालना तो हमें V को डिवाइड करना पड़ेगा R नेट से, यानी टोटल रेसिस्टेंस से अगर हम लोग V से डिवाइड कर दें तो हमें टोटल करंट मिल जाएगा। तो भाई टोटल रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? R टोटल निकालेंगे सबसे पहले बेटा। R टोटल कितना हो जाएगा? सर सबको जोड़ दो, क्योंकि ये सबके सब कैसे हैं? सीरीज में है। तो R1 R2 R3 प्लस R4 प्लस R5 सबको जोड़ दो सर। 0.2 0.3 प्लस तीसरा कितना है बेटा? 0.4, चौथा है 0.5 और पांचवा रेसिस्टर दिया हुआ है 12 ओम। सबको जोड़ दो सर। तो बेटा जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 4 9 9 4 14, यानी 1.4 हो जाएगा बेटा। और 12 से जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 13.4 हो जाएगा। अब यहां से डिवाइड कर दोगे। V कितना दिया हुआ है? V हमें दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो 9 को हम डिवाइड कर देंगे 13.4 से डिवाइड करेंगे बेटा, ठीक है। तो अब यहां से ये डिवीजन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना? अब ये डिवीजन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि डेसिमल में हम डिवीजन को कैसे करेंगे सर? एक बार चेक करते, कहीं गलत तो नहीं कर दिया सर ने? 2 3 5 5 और 5 10 और 10 ही हो जाएगा 4, 1.4 बिल्कुल सही है। और ये 12 ऐड किया सर ने 13.4 हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। सॉल्व करो सर इसे। अब बेटा यहां से डेसिमल रिमूव करोगे, ये ऊपर चला जाएगा 10। तो बेसिकली 90 डिवाइडेड बाय, यहां ये नहीं लिखा जा सकता है ना। चलो ये एंड आ गया, मैं इसे रेज करता हूं और इसके नीचे लिख देंगे, है कि नहीं? इसको सर जो है नीचे लिख देंगे। ओहो ये तो स्लाइड अप हो गया है ना, ये स्लाइड अप हो गया। चलो इसको जो है हम यहां से बेटा मिटाते हैं, ठीक है। अब देखो हम इसको यहां से लिखते हैं। चलो तो क्या निकाला वैल्यू सर ने? सर ने वैल्यू ये निकाला है कि 90 डिवाइडेड बाय 134 इतना करंट आ गया है। क्या ये करंट R1 के अक्रॉस भी होगा? क्या ये करंट R2 के अक्रॉस भी होगा? R3 के अक्रॉस भी होगा? R4 R5 सभी के अक्रॉस सेम अमाउंट का करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो यहां हम इसको आंसर छोड़ देंगे कि भाई ये आंसर हो जाएगा। और नहीं तो 134 को डिवाइड करेंगे 90 से। अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करके वैल्यू लाना है, एक्यूरेट वैल्यू, तो वहां से कैलकुलेशन होके आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है ना? बिल्कुल सर बहुत आसान है सर, बिल्कुल बहुत आसान है। क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमने बेटा इसमें जो है ना एक कुछ कोशिश किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड कर दूं, ताकि आपको ये लगे कि सीबीएसई हमसे किस तरह से क्वेश्चन पूछ रही है। कहीं सर हमें आसान तो नहीं करा रहे क्वेश्चन, कहीं बहुत ज्यादा टफ तो नहीं करा रहे। तो हमने क्या किया, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड कर लिया एनसीईआरटी के साथ साथ, ताकि हमें ये रियलाइज हो जाए कि जिस तरह का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या वो बोर्ड में पूछा जाता है या नहीं जाता है ना। थोड़ा फेथ भी बना रहेगा कि हम प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये कह रहा है कि इफ ए पर्सन हैज 5 रेसिस्टर ईच ऑफ वैल्यू 1/5 ओम। कितना है भाई? एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जिसने 5 रेसिस्टर लिया है, हर एक की वैल्यू कितनी है? 1/5 ओम। देन द मैक्सिमम रेसिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग देम। अब आपसे ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम रेसिस्टेंस कब होगा, किस तरह से उसे वो कनेक्ट करे। अब कनेक्ट करने का तो आपने दो ही तरीका पढ़ा है, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल, तो दो ही तरीके हैं। तो किस कंडीशन में मैक्सिमम रेसिस्टेंस आएगा?
तो बेटा याद रखना एकदम बिल्कुल कि जब हम सर्किट को पैरेलली जोड़ेंगे, रेसिस्टर को जब हम पैरेलली जोड़ेंगे तो मिनिमम रेसिस्टेंस आता है, और जब आप रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ देंगे तो उस कंडीशन में मैक्सिमम रेसिस्टेंस आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमें सभी को सीरीज में जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है बेटा? सीरीज में जोड़ देना है, मैक्सिमम रेसिस्टेंस आ जाएगा। पैरेलल में जोड़ दिया हमने तो मिनिमम रेसिस्टेंस आ जाएगा, है ना? मजे की बात, बहुत आसान है सर। तो देखो क्या लिखा है। अब ये आंसर हम जो है थोड़ा सा टाइम सेविंग करेंगे, इसलिए हमने लिख के ले आया। तब देखो, टू गेट मैक्सिमम रेसिस्टेंस वी विल कनेक्ट ऑल 5 रेसिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ सर, यही बात तो अभी बताए थे आप, है ना? तो अगर आपको मैक्सिमम रेसिस्टेंस चाहिए तो सीरीज में जोड़ देंगे रेसिस्टर को, मिनिमम चाहिए तो पैरेलल में जोड़ देंगे। एक बताओ मजे की बात, हम लोग जो घरों में लगाते हैं सर्किट, अच्छा रेसिस्टर समझते हो क्या होता है? ये हम लोग जो घरों में लगाते हैं, फैन, टीवी, कूलर, एसी, बहुत सारी चीजें जो डिवाइसेस चलती है हमारे घरों में, उन सब में रेसिस्टर होता है। वो सब क्या करते हैं? वो करंट को, वो एनर्जी को कंज्यूम करने का काम करता है। वायर भी जो हम लगाते हैं उसका अपना रेसिस्टेंस होता है। तो जनरली इन सभी डिवाइसेस को, होम एप्लियंसेस को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं बेटा? पैरेलल में लगाते हैं। तो घरों की जो वायरिंग होती है हमारी सर्किट की, वो कैसी होती है? पैरेलल होती है। हमें मिनिमम रेसिस्टेंस चाहिए होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो हो सके, ठीक है? तो इसीलिए हम क्या करते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। बट हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम बताओ, हम जोड़ देंगे उसे। कैसे? सीरीज में। देखो, तो R1, R2, R3, R4, R5 सीरीज में जोड़ा हमने। R1 की वैल्यू 1/5, 1/5, 1/5, सबको हमने पांचों को जोड़ दिया। सिंपल सी बात सोच के देखो कि बेटा अगर R नेट आप निकालेंगे, R टोटल निकालेंगे, तो 1/5, 1/5, सर 1/5, 1/5 और सर लास्ट 1/5। बेटा सबका एलसीएम ले लो, नीचे 5 और ऊपर देखो 5 बार 1 ऐड होगा, होगा ही नहीं होगा? हाँ सर। तो कितना आया बेटा? 5/5। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आया? 1 ओम आ गया। तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस कितना होगा? सर ये तो 1 ओम के बराबर होगा। आसान है? बहुत आसान है ना? यस सर, बहुत आसान है बेटा। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बहुत सारे बच्चों तक पहुंचाइए, बताइए उनको कि बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, आप भी पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते जाओ, ठीक है? चलो, अब क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन सर्किट सॉल्व करने को नहीं आता, हमसे ये कहा जाता है ये लो बल्ब, ये लो प्लग की, ये लो बैटरी, ये लो रेसिस्टर, सबको लगा के दिखाओ कैसे लगाओगे। तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि कितने टाइप के हमें सर्किट में एलिमेंट लगाने होते हैं। अब इस क्वेश्चन में यही कहा गया है। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक सेमेटिक डायग्राम बना के बताओ ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी जिसमें 3 सेल लगे हुए हैं। कितने कितने वोल्ट के? हर एक सेल का वोल्टेज है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। यानी आपको 3 बैटरी लगानी है। कितनी बैटरी लगानी है बेटा? 3 बैटरी लगाना है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेसिस्टर जिसमें 3 रेसिस्टर लगाएंगे आप। कितने कितने ओम का? तो सर पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 30। ठीक है सर। कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलली। इसमें एक लगाना है आपको प्लग की। क्या लगाएंगे? प्लग की। एक एमीटर और सबको कनेक्ट करना है सीरीज में। यूज दिस सर्किट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ये सीबीएसई ने 2020 में 2020 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा था, है कि नहीं? मजेदार क्वेश्चन। तो देखो बेटा कनेक्शन कैसे करेंगे, कैसे कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले मैं दिखाऊं आपको सॉल्व करके। यहां पे देखो हम ना 3 रेसिस्टर लगा रहे हैं पैरेलली। एक बेटा, दूसरा ये, और तीसरा रेसिस्टर मैं ऊपर बजा देता हूं ताकि स्पेस बचे। अब सोच के देखो, मैं तीनों को ऐसे लगा दूं क्या? यस सर, ऐसे लगा दो सर। अब देखो, अब हमें लगाना क्या क्या है? सर 3 बैटरी लगानी है। तो बेटा मैंने 1 बैटरी, 2 बैटरी और तीसरी बैटरी, ये रही हमारी तीसरी बैटरी। कनेक्ट कर दिया हमने इसको ऐसे। ये रहा इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा इसका नेगेटिव टर्मिनल। हाँ सर, कनेक्ट कर दिया हमने 3 बैटरी। अब कह रहा आप एक प्लग की लगाओ। तो बेटा यहां से एक हम प्लग की लगा देते हैं।
ठीक है। अब यहां से हम एक प्लग की लगा देंगे भाई, ये क्या हमारा है, ये प्लग की हो जाएगा, के लिख दो यहाँ पे, ठीक है। प्लग की हमने लगाया। अब इसके बाद जो है हमें क्या लगाना है, हमसे कह रहा है कि एक आमीटर लगा दो, ताकि आप जो है कनेक्ट कैलकुलेट कर सकें कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये लो, तैयार हो गया हमारा सर्किट। ये कितना था बेटा, 10 ओम। दूसरा कितना था सर, 20 ओम। तीसरा कितना था बेटा, 30 ओम। हाँ सर, कनेक्ट हो गया। तो बेटा ऐसे तो डायग्राम बना देना आपको, इस तरीके से डायग्राम बना देना। अब कह रहा है कि इस डायग्राम को यूज करके बताओ ये तीनों डेटा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। अब सोच के देखो, हमने पढ़ाते समय बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व किया तो करंट सेम होता है, लेकिन ये तो पैरेलल है, पैरेलल में करंट हर एक के अक्रॉस अलग अलग होगा। तो आपसे पूछा है करंट बताओ, दूसरा पूछा है टोटल करंट बताओ। आप पहले 10 ओम 20 ओम 30 ओम के अक्रॉस पूछा है, फिर पूछा है कि टोटल जोड़ के बताओ कितना हो जाएगा, तो हम टोटल का सम कर देंगे बेटा। फिर पूछा है कि टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस, पैरेलली हम तीनों को जोड़ देंगे। अब समझ में आई बात, आओ देखो कैसे करेंगे हम इसे, देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा था, I1, हमें I1 पता करना था। तो फॉर्मूला लगाएंगे V, क्योंकि V तो कॉमन होगा। सोच के देखो, सर ने पढ़ाया था कि इसकी देखो यहां से करंट ऐसे आएगा बेटा, ऐसे यूं आया I अमाउंट का करंट, तो डिवाइड हो जाएगा, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2, इधर जाएगा I3। लेकिन पोटेंशियल तो सेम होगा तीनों के अक्रॉस, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम, करंट अलग अलग। हाँ सर, तो कैसे लिखेंगे बेटा, V अपॉन आर आई, I2 निकालेंगे V अपॉन R2, R3 निकालेंगे V अपॉन R3, और V बेटा 6R1 10, 6/20, 6/30। ऐसे तो हम सर I1 I2 I3 निकाल लेंगे। फिर क्या पूछा था सर, टोटल करंट इन द सर्किट पूछा है, तो सर तीनों को जोड़ देंगे क्या, हाँ। तो देखो बेटा हमने ऐसे ही किया, ठीक है। एक तो तरीका ये है बेटा, इसको हमने थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया यहाँ पे। एक तो तरीका ये है कि अगर आपको I टोटल निकालना है तो आप क्या करेंगे, I1 को जोड़ दो I2 से, प्लस I3 कर दो जितना आपने निकाला है, तो 0.6, 0.3 और 0.2 ऐड करो बेटा, 3 2 हो जाएगा 5, और 5 और 6 कितना हो जाएगा बेटा, ये 5 और 6 कितना हो जाएगा सर 1.1 एम्पियर। एक तो बेटा तरीका ये है सॉल्यूशन करने का। दूसरा तरीका हमने लगाया V इक्वल टू आई आर, जहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों सर्किट का पैरेलली कॉम्बिनेशन निकालेंगे रेसिस्टेंस का, जो कि हमसे पूछा भी है। और उसके बाद देखो हमने क्या किया, उसके बाद हमने जो है उसके I का वैल्यू निकाला यहां से V रख के, ठीक है। तो दूसरा तरीका तो ये है, जहां से V इक्वल टू आई आर करेंगे। V हमें पता था कितना, 2 वोल्ट, 3 लगे हुए, टोटल 6 वोल्ट हो जाएगा। R हम कैलकुलेट कर लिए थे, और I यहां से हमने निकाल दिया। बात समझ आई, सेम आएगा। तो आपको ये तरीका अपना लेना है, आसान हो जाएगा, ठीक है बेटा, बहुत आसान हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अब क्या पूछा था, अब ये पूछा था कि सर्किट का इफेक्टिव रेसिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो तीनों तो कैसे कनेक्टेड थे, पैरेलली। तो बेटा R1 था 10 ओम, R2 कितना था सर, ये तो 20 ओम था, और R3 कितना था बेटा, ये तो सर 30 ओम था। पैरेलली कनेक्टेड है बेटा, तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, ऐसे निकालेंगे सर। सर ऐड कर दो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सर इनकी वैल्यू रखो 1/20 रख, चलो उल्टा रख दिया मैंने वैल्यू, है ना, ये मिस्टेक हो जाएगा। फिर बाद में बच्चे करेंगे क्लेम, और फिर करेंगे ब्लेम कि सर ने कर दिया गलती। चलो 1/20, 1/30। बेटा एलसीएम लोगे 60, काट दोगे 6, यहां से 3, यहां से 2, ऐड करो 6 3 9 2 11/60। देखो आया नहीं आया, हाँ सर। तो बेटा आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, अगर आर इक्विवेलेंट हम करेंगे तो इसको भी उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा 60/11, और सॉल्व करोगे तो 5.45, और ये आर इक्विवेलेंट ओम में आ जाएगा। देखो ये सेम आया नहीं आया, हाँ सर बिल्कुल। तो ऐसे बेटा ऐड कर देंगे हम लोग, पैरेलली कंबाइन कर देंगे रेसिस्टर को, ठीक है। आसान था, बिल्कुल आसान है सर, बहुत मजा आया सर, बिल्कुल सर।
इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा एक बोर्ड एग्जाम में। समझ में आई बात आपको? चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है और 2019 में सीबीएसई ने पूछा था हमसे। कैसे सॉल्व करेंगे पढ़ते हैं सबसे पहले। तो इन द एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ करंट, हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम पता लगा रहे हैं करंट किन चीजों पर डिपेंड करती है। और हमने क्या देखा कि ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेसिस्टर ए स्टूडेंट ऑब्टेन्ड ए ग्राफ एज शोन। एक बच्चे ने इस तरह का ग्राफ ऑब्टेन्ड किया स्टडी करने के बाद, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हाट डज द ग्राफ डेपिक्ट अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ करंट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। इस ग्राफ में क्या दिख रहा है, सोच के देखो कि सर ने आपको जब पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था। सर ने आपको पढ़ाते समय बताया था ओम्स लॉ और बताया था कि V और I का अगर ग्राफ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन एकदम बिल्कुल ग्राफ है, तो इसका मतलब यह है कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। दैट मीन्स कि दिस ग्राफ शो द पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। क्या ये ग्राफ सेम टू सेम लग रहा है? हाँ सर, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। दैट मीन्स ये हमें बताता है कि पोटेंशियल और करंट के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है वो। यानी अगर करंट में चेंज हुआ तो सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगा वोल्टेज में। दिस इज बाय ओम्स लॉ। ये बात समझ आ गई आपको? चलिए अब दूसरी बात हमें समझनी क्या है। फाइंड द करंट दैट फ्लो थ्रू द रेसिस्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.5 वोल्ट। अब हमें यह पता करना है कि कितना करंट हो जाएगा अक्रॉस द रेसिस्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट 2.5 वोल्ट। अब इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देख के हम समझ लेंगे इस बात को कि कैसे लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, देखो इस ग्राफ में ये दिया हुआ है, यहाँ पे इस वाले एक्सिस पर हमें दिया हुआ है वोल्टेज और इस वाले एक्सिस पर दिया हुआ है करंट। तो जब बेटा वोल्टेज हो रहा है कितना 2.5, कितना वोल्टेज हो रहा है 2.5, तो अगर मैं ये मान लूं कि ये वाला पॉइंट जो है बेटा 2.5 का है, तो ये कितना करंट इसमें आ जाएगा। सर ये तो 0.25 आ रहा है इसमें भी, है ना। इसको ऐसे देख लो, इसको हम थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं, है कि नहीं। इसको हम थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं। चलो ऐसे दिखाता हूं मैं आपको। ये तो बिल्कुल ग्राफ देख के हमें समझ लेना है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं करना हमें, है ना। तो अगर मैं इसको ये मानूं कि ये 2.5 ऐसे दिखा दो, ये कितना जाएगा भाई, ये भी तो 2.5 के आसपास जा रहा है, क्योंकि सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पर 0 था तो ये 0 होगा, 1 हुआ है तो ये भी 1 होगा, 2 हुआ है तो ये भी 2 होगा। अगर ये 2.5 हुआ है तो करंट भी कितना हो जाएगा 2.5। अभी तो हमने पढ़ा था ओम्स लॉ को, अगर ये ओबे करता है तो जितना करंट उतना वोल्टेज लिखेंगे हम सेम प्रोपोर्शन में। बात समझ आई। तो यहां पर अगर ये रहा तो इसके मिड में भी इसके बीच में आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और मजेदार क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे हमें देखने को मिलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रेसिस्टर ईच ऑफ रेसिस्टेंस 9 ओम so that the equivalent resistance of the combination is 13.5 ohm and 6 ohm। कैसे करेंगे ज्वाइन, क्या ये कहना चाह रहा है ये समझिए। सबसे पहले ये कह रहा है कि आप ये करके दिखाइए। सो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रेसिस्टर। आपको 3 रेसिस्टर दिए गए हैं 9 ओम, 9 ओम और 9 ओम के। इन तीनों को इस तरह से जोड़ना है कि इसका इक्विवेलेंट 13.5 आ जाए और 6 ओम आ जाए। आप कैसे जोड़ेंगे तीनों को, ये आपको सोचना है। देखो तरीका क्या है, हम पहले को टारगेट करते हैं 13.5 को। हमने क्या किया जोड़ने में, देखो होशियारी हमने क्या किया, कैसे हमने जोड़ा है। हमने 2 रेसिस्टर तो जोड़ दिया बेटा पैरेलल, और तीसरे को हमने लगा दिया सीरीज में। देखो सॉल्यूशन देखो, सर चलो समझ में नहीं आया। देखो सॉल्यूशन, हमने 2 को क्या लगाया पैरेलल में। तो देखो बेटा यहां पर हमने 2 का पैरेलल लिखा है, ठीक है। हमने क्या किया यहां से 1/R1 1/R2 1/9 1/9 2 रेसिस्टर तो हमने कनेक्ट कर दिया कैसे, पैरेलली। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 2/9, यानी R पैरेलल का सॉल्यूशन आएगा 9/2 या फिर आप 4.9 कह सकते हैं। तीसरे को हमने कंबाइन कर दिया सीरीज में, यानी अब आप क्या करेंगे R सीरीज अगर लिखेंगे तो R3 को जोड़ दीजिए फाइनल के साथ, तो टोटल कितना आया 13.5। देखो ऑब्टेन्ड हो गया। यानी अगर हमें 3 रेसिस्टर दिए जाते हैं उसे कंबाइन करके 13.5 लाना है
तो ये सोचना पड़ेगा हमें कि रेसिस्टर को कैसे कनेक्ट करें, किसको सीरीज किसको पैरेलल, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे इसको कर देंगे। अब दूसरा कह रहा था कि 6 ओम लाइए। देखो दूसरे को हमने कैसे कनेक्ट किया है, दूसरे को हमने कैसे कनेक्ट किया है। अब बेटा 2 को हमने सीरीज में लगाया है और तीसरे को हमने क्या किया, पैरेलल में लगा दिया। बात समझ आई आपको? समझिए, ऐसे देखिए, 2 रेसिस्टर तो सर आपने सीरीज में लगा दिया है, R1 और R2, टोटल कितना आ गया सर इसका 18 आ गया। यानी सर ने देखो ऐसे लगाया है, एक तो ऐसे लगाए, दूसरा ऐसे लगाए, तीसरा सर ने जो है ऐसे लगाया है सर्किट में। ठीक है, और सर्किट बेटा ऐसा है, सर्किट को ऐसे देखो, बैटरी वगैरह अगर लगेगा तो इधर की तरफ ही लगेगा बैटरी वगैरह। ठीक है, ऐसे सर ने लगाया है। तो बेटा ये दोनों तो आपस में सीरीज में, ये इसके साथ पैरेलल में, ऐसे लगाएंगे तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 2 सीरीज में 18। अब इसको R पैरेलल तो 1/18, 1/9 ऐड करोगे 3/18 और सॉल्व करोगे तो R पैरेलल कितना आ जाएगा, 6 ओम। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्यूशन करते हैं बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से सीबीएसई हमसे पूछ रही है रेसिस्टर कॉम्बिनेशन पे। आइए इसके बाद हम आपको कुछ और क्वेश्चन दिखाते हैं। बेटा इसमें सॉल्यूशन किया हुआ है, आप इसे प्रैक्टिस करना, बहुत मजे से प्रैक्टिस करना। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन करने में डाउट है, देखो मैंने सभी का सॉल्यूशन लिख दिया है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख दिया है। तो अगर आपको करने में प्रॉब्लम होती है, कोई तरह का डाउट्स होता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, वीडियो के कमेंट में भी आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए। कंटिन्यू हम बच्चों का कमेंट देखते रहते हैं कि किस बच्चे ने क्या पूछा है। अगर हो डाउट तो बिल्कुल एकदम पूछो। ठीक है, मैं बता रहा हूं बार बार, अगर तुम करोगे शर्म तो नंबर आएंगे कम। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल शर्म नहीं करना है, एकदम बेहिचक पूछो। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, नहीं कर पाते अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप पूछिए। ठीक है, वहां से पूछिए कमेंट करके कि सर मुझे बताओ ये प्रॉब्लम हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो हम उसका समाधान करेंगे। बाकी बच्चे 2-3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, साथ ही साथ आपको हम पीडीएफ पूरी प्रोवाइड करा देंगे। सॉल्यूशन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जहां पर बचे हुए टॉपिक्स हमारे जो भी हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम कुछ उनके भी, और चैप्टर का हमारा हो जाएगा एंड। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पूरे चैप्टर का एक साथ क्वेश्चन, फिर एक साथ सर आपको करवाएंगे प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हम लोग चैप्टर 1 में एकदम बिल्कुल बाहुबली बन जाएंगे फिजिक्स के चैप्टर में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो तुम बिल्कुल समझो ऐसे कि जितनी तेजी से रफ्तार से करंट दौड़ती है, उतनी तेजी से करंट देखते, क्वेश्चन देखते ही हमारे अंदर से आंसर दौड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मजे करिए। धन्यवाद। तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चे, जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। कितना